बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मेट्रिक, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास मेट्रिक एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी। आपसे क्या एक्सपेक्ट किया, आपको ये कहा है कि आपने मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ, देन बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। सही है। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में ए बी का आंसर अलग आएगा, बी ए का आंसर अलग आएगा। इसका मतलब ये देखिए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आपने शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, वेयर ए आपके पास ये, बी आपके पास ये। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ए को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी से। ठीक है। तो जब ए को बी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, ए बी। ठीक है। मैट्रिक्स ए 8, 2, -1, 2, 1 और 2। ठीक है। 2, 3 और 0 है। देन इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से। बी आपके पास क्या है, 1, 4, -4, 2, 5 और 7, देन 0, 4 और -3। अब जरा देखिए बेटा, इसको सिंबल मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने सीखा था कि पहले मैट्रिक्स से हम रो वाइज आते हैं। ठीक है। हम यहाँ से रो वाइज आएंगे और यहाँ से कॉलम वाइज आएंगे। ठीक है। इस रो को आपने इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। अब ज़रा देखें, 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 1 से। ठीक है। फिर प्लस की साइन। 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, फिर प्लस की साइन। -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 से। फिर थोड़ा गैप दे दे कि इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब इसी रो को आपने सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा गैप दे दे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर प्लस की साइन। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर प्लस की साइन। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब थोड़ा और गैप देना है आपने, इसी मैट्रिसेस को, इसी रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यानी 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, फिर प्लस की साइन। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर प्लस की साइन। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए बेटा सेकेंड रो पे। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड रो। देन इसी तरह थर्ड रो पे भी आपने काम करना है। सेकेंड रो आपके पास क्या है, 2 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 0 से। 2 को आपने 1 से, फिर प्लस की साइन। 1 को आपने 2 से, फिर प्लस की साइन। 2 को आपने 0 से। ठीक है। देन 2 को आपने 4 से, फिर प्लस की साइन। 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस की साइन। 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। देन 2 को आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस की साइन। देन 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस की साइन। देन 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब थर्ड रो पे आ जाए, 2 को 1 से, फिर प्लस की साइन। 3 को 2 से, फिर प्लस की साइन। 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से, देन 3 को 5 से, फिर 0 को 4 से। देन 2 को -4 से, फिर प्लस की साइन। 3 को 7 से, फिर प्लस की साइन। 0 को -3 से। अब सिंबल मल्टीप्लाई करें इसको, जैसे 8 1 जा 8, प्लस 2 2 जा 4 प्लस 0। ठीक है। 8 4 जा 32, प्लस 2 5 जा 10, -4। ठीक है। 8 4 जा 32, माइनस में आएगा। 2 7 जा 14, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास प्लस ही आएगा। 3 1 जा 3। यहाँ पे आ जाए 2 1 जा 2, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 2 0 जा 0, 2 4 जा
8 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 माइनस में प्लस 7 प्लस 14 ठीक है। अच्छा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 0 0 ज़ा 0 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस 0 2 4 ज़ा माइनस 8 प्लस 21 प्लस 0 ठीक है। अब ज़रा देखिए बेटा 8 प्लस 4 12 32 प्लस 10 42 42 में से 4 माइनस करे 38 आएगा आपके पास सही है। 14 प्लस 3 17 32 में से आप 17 माइनस करें 1 कैरी दे दे 12 में से 7 माइनस करें आपके पास 5 आएगा 2 में से 1 15 आएगा यहाँ पे ठीक है वो माइनस में 2 प्लस 2 4 8 प्लस 8 16 16 प्लस 5 21 7 प्लस 14 आपके पास 21 21 में से आप 8 माइनस करें 11 में से 8 माइनस करें 3 13 यहाँ आपके पास 13 आएगा 2 प्लस 6 8 8 प्लस 15 आपके पास 15 प्लस 8 क्या आएगा 23 21 में से 8 माइनस करें अभी थोड़ी देर पहले क्या था आपके पास क्या आया 13 ये था आपके पास ए और बी का आंसर। अब हम क्या फाइंड करेंगे बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से ठीक है। तो बी और ए सेट बी को पहले रखें सेट बी आपके पास क्या सॉरी मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है 1 4 -4 2 5 7 देन 0 4 -3 यहाँ पे आपके पास 8 2 -1 2 1 और 2 2 3 0 ये मल्टीप्लाई फॉर्म में मैंने लिख लिया। मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखने के बाद मुझे क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इस ये सिर्फ ये रख रहा हूँ मैं ए बी वाला बाकी ये मिटा रहा हूँ ठीक है। अब ज़रा देखिए बेटा रो वाइज जाना है और कॉलम वाइज ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करें 8 से फिर प्लस की साइन 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से फिर प्लस की साइन -4 को मल्टीप्लाई करें 2 से। अच्छा इस कॉलम की बारी है ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से गैप देके फिर प्लस की साइन 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से फिर प्लस की साइन -4 को मल्टीप्लाई करें 3 से फिर गैप दे दे लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को 1 को -1 से फिर प्लस की साइन 4 को 2 से फिर प्लस की साइन -4 को 0 से। ये हो गया फर्स्ट रो का सही। अब सेकेंड रो उठाएं 2 को 8 से फिर प्लस की साइन 5 को 2 से फिर प्लस की साइन 7 को 2 से। अच्छा इसके बाद देखिए 2 को 2 से फिर प्लस की साइन 5 को 1 से फिर प्लस की साइन 7 को 3 से देन 2 को -1 से फिर प्लस की साइन 5 को 2 से फिर प्लस की साइन 7 को 0 से। अब लास्ट रो उठाए 0 को 8 से प्लस की साइन 4 को 2 से प्लस की साइन
-3 को 2 से, देन 0 को 2 से, फिर प्लस की साइन, 4 को 1 से, फिर प्लस की साइन, -3 को 3 से। अच्छा, 0 को -1 से, फिर प्लस की साइन। अच्छा, 4 को 2 से, फिर प्लस की साइन, -3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें। सही है। अब ज़रा देखें, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस होगा। सही है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 3 ज़ा 12 -1 प्लस 8 और प्लस 0। सही है। 2 8 ज़ा 16 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 2 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 3 ज़ा 21 -2 प्लस 10 प्लस 0 2 1 ज़ा 2 देन 5 2 ज़ा 10 7 0 ज़ा 0। ठीक है। 0 4 2 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6 0 प्लस 4 -9 0 प्लस 8 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करें। अच्छा, 8 ये और ये कैंसिल करें, आपके पास 8 बचेगा। 2 प्लस 4 6 12 में से 6 माइनस करें -6 बचेगा। 8 में 7 1 माइनस करें 7 16 प्लस 10 26 26 प्लस 14 36 40 आपके पास आंसर आएगा ये। और 4 प्लस 5 9 या 21 प्लस 5 26 26 प्लस 4 30 देन 10 में से 2 माइनस करें 8 8 में 6 माइनस करें 2 9 में से 4 माइनस करें -5 और ये आपके पास 8 है। ये किसका आंसर आया? बी और ए का। और ए बी का आंसर देखो, ए बी और बी ए बिल्कुल सेम नहीं आया, तो हम लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमें यही आपने शो करना था, ये आपने शो कर लिया। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। पहले इसको मिटाएं। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है? आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है। आपने क्या फाइंड करना है? 2a माइनस 3b प्लस 4c फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? देखिए बेटा, हमें फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c। अब 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है? -3 0 7 और -4। देन साइन आपके पास क्या है? -3 को आपने मैट्रिक्स बी से, बी आपके पास क्या है? 2 -1 -7 और 4। देन प्लस की साइन 4 को आपने मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करना है। सी आपके 1 0 देन -2 -4। अब जरा देखिए बेटा, 2 3 ज़ा -6 2 0 ज़ा 0 2 7 ज़ा 14 2 4 ज़ा 8 माइनस में। बात समझ आ गई? -3 2 ज़ा 6 आपके पास -3 3 7 ज़ा -21 3 4 ज़ा 12। ठीक है। फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4 4 0 ज़ा 0 4 2 ज़ा 8 माइनस में 4 4 ज़ा -16। तीनों को एक साथ करो। यहाँ पे देखें -6 देन साइन आपके पास माइनस है, फिर 6 देन प्लस है, देन आपके पास क्या है? 4। इसका कोरोस्पोंडिंग साइड ये है, फिर इसका कोरोस्पोंडिंग साइड ये है। यानी इसको इसके साथ प्लस माइनस किया, देन प्लस किया 4 के साथ। अब सेकेंड में आपके पास 0 -3 देन प्लस 0। अच्छा, यहाँ पे 14 माइनस देन -21 देन प्लस देन -8। ठीक है। अच्छा, इसके बाद -8 -12 देन प्लस की साइन -16
अब ज़रा देखिए बेटा, माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12, 12 में से 4 माइनस करें आपके पास -8 आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास 3 आएगा। 14 एज इट इज़ आएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस -8। यहाँ पे भी अगर आपको मसला हो रहा है, -12 प्लस 4 लिखे, सही है। माइनस और माइनस क्या होगा आपके पास, -20 होगा, देन प्लस माइनस -16। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -8, 3, 14 प्लस 21, 5 और 3, 35 में से 8 देखें, 35 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 27। 15 में से 8 माइनस करें तो 8, 2, 9, 7 और सही है 27 आएगा, 27। और यहाँ पे आपके पास आएगा -36। ये किसका आंसर आया, 2A - 3B + 4C का आंसर आपके पास -8, 3, 27, -36, ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास कुछ मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स इन दोनों को प्लस किया है, फिर ये इसके बराबर है। आपने इसमें से किसकी वैल्यू निकालना है, A, B, C और D की वैल्यू निकालना है। अब ज़रा देखिए बेटा, हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालना है, A, B, C एंड D की वैल्यू निकालना है हमें। जबकि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है A, B, C और D, फिर प्लस की साइन, देन 3, -1, 1, 0 विच इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, सही है। अब ज़रा देखिए, सिंपल प्लस करें, A को प्लस करें 3 के साथ, A + 3, देन B -1 प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर लिया, C + 1, देन D + 0 इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। ठीक है। A + 3 1 के बराबर होगा, B - 1 0 के बराबर होगा, C + 1 0 के बराबर होगा, D + 1 0 के बराबर होगा। ठीक है, सॉरी 1 के बराबर होगा। A + 3 विच इज इक्वल टू 1, तो ये प्लस में यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्या होगा, A इज इक्वल टू 1 - 3, गॉट इट। A इज इक्वल टू -2, यानी A की वैल्यू आपने निकाल लिया। सेकेंड में B - 1 विच इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू माइनस है, यहाँ शिफ्ट करेंगे +1, सेकेंड वैल्यू भी आपने निकाला। C + 1 विच इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू -1, यानी C की वैल्यू भी आपने निकाल लिया। D इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट ही आपके पास वैल्यू आ गई, यानी A की वैल्यू -2, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -1, D की वैल्यू आपके पास है 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, जिसमें A, B, C, D, X और Y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ज़रा देखें, A की वैल्यू फाइंड करना है, B की, C, D, X, Y और Z की वैल्यू। जबकि आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, X - 1, Y, देन 2, 0 और 3, देन Z 3 और 2 विच इज इक्वल टू 3AX, 3A और X, देन B0C, B0 और C, देन 2, 3D। अच्छा बेटा, x को बराबर ले लो, x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू निकालना, देन a इज इक्वल टू, यानी सेकेंड में ये लिखेंगे -1 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू -1, यानी सेकेंड वैल्यू भी निकालना। इसके बाद क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू y, सही है,
y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, यानी x की जगह में क्या लिया आपने 3 लिया, तो आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपके पास। ये देखिए ये 3 कहाँ से लाया, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाले है यहाँ पे। देन 2 इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू b, सही है। देन 3 इज इक्वल टू c, 3 इज इक्वल टू c और c इज इक्वल टू 3, एक ही बात है। अच्छा इसके बाद z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 के बराबर है। देन 2 इज इक्वल टू आपके पास है d और d इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू ये रही, डायरेक्ट हमने निकाला, a की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, z की वैल्यू और d की वैल्यू, यानी करस्पॉन्डिंग x का करस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, a का करस्पॉन्डिंग क्या है -1 है, y का करस्पॉन्डिंग x है, ठीक है। इसी तरह हमने कंपेयर करके वैल्यूज निकाला, सही है। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल में इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।